सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 5 फरवरी की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके चलते आज बाजार के अंदर बहुत बड़े ट्रिगर होंगे। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा समझेंगे। एफआईआईडीआई की पोजीशन क्या है, उन्होंने ऑप्शंस और फ्यूचर में क्या बाय किया हुआ है, वो समझ लेने के बाद देखेंगे पूरा मार्केट कैसा था, वर्ल्ड मार्केट अभी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे इंडियन एडीआर्स की सिचुएशन क्या है, डाउ फ्यूचर क्या है, यूएसए की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, गिफ्ट निफ्टी और ऑयल की मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, इंडियन रूपी और कुछ इंडेक्स के डेटा है मेरे पास जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसको समझने के बाद आज की इवेंट और न्यूज को डिस्कस करेंगे, आने वाले रिजल्ट को टेक्निकली देखेंगे और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन डेटा के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन ये वीकेंड था तो बहुत सारी न्यूज आई हुई है, सबको मैं डिस्कस करूंगा। आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। सबसे पहले देखो, रिलायंस अंधा भाग रहा था एक महीने से। समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों इतना ऊपर जा रहा है। पहले तो लगा कि क्रूड ऑयल का रीजन था, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है कि जो जियो पेमेंट बैंक है जिसको आरबीआई ने अप्रूवल तो 2018 में दे दिया था, वो जस्ट अभी वो लॉन्च करने वाले हैं। अंबानी का भी मानना पड़ेगा, है ना। जैसे ही पेटीएम को गिराया गया उसी के साथ इन्होंने अपना पेमेंट बैंक है वो लॉन्च कर दिया। तो पेटीएम तो गिरते जा रहा है 36% जितना 5 दिन में गिर चुका है। आज हो सकता है कि फिर से ये रिबाउंड करे, लेकिन जियो खा जाएगा उसको, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो, ये पेटीएम को भी आज जाकर के शॉर्ट करने मत जाना, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की न्यूज निकल करके आई है कि वो 50 लाख शेयर को बाय करेंगे, लेकिन ये कोई ज्यादा अमाउंट है नहीं। उनके पास तो ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो और भी ज्यादा बाय कर सकते हैं, लेकिन ये न्यूज के चलते शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी और मार्केट ऊपर भागेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मॉर्गन स्टैनली आकर के आज के आज बाय करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव न्यूज के चलते कुछ लोग यहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन बनाएंगे, हमें टच ही नहीं करना है। एनीवे, दूसरा एक न्यूज है यूएसए और ईरान की टेंशन को लेकर के, क्योंकि यूएसए ने कुछ कुछ जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक जैसा किया है ईरान के ऊपर। अगर ईरान यहाँ पे कुछ बड़ा रिएक्शन शो करता है तो दिक्कत होगी, वरना तो हमें ऑयल के प्राइस में ही सिर्फ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। डायरेक्टली ये दोनों इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, वरना तो बहुत बड़ा क्रैश आएगा। यस, एसबीआई के रिजल्ट सबको पता होगा कि 35% से गिरे हुए हैं, ये सब बता रहे हैं। वो कुछ उनके पेंशन का पेमेंट वगैरह का इश्यू था, तो उसके चलते उनको एक बड़ी अमाउंट है वो देनी पड़ी, लेकिन उससे मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा। मार्केट को पता है कि आने वाले दिनों में वो कोई इम्पैक्ट करने वाला नहीं है। दिक्कत कहाँ पे होगी, देखो उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो 40,000 की एक्सपेक्टेशन थी, उसके सामने 39,800 समथिंग आया। अगर नेगेटिव लेना होगा तो इसको ले सकता है, और ये उतना बड़ा भी डिफरेंस नहीं है कि जिसके चलते क्रैश हो जाए। लेकिन दोनों रीजन के चलते, एक तो 35% का लॉस, मतलब इनकम कम हुआ है वो, और यहाँ पे भी टारगेट मैच नहीं हो पाया, दोनों के चलते थोड़ा रिएक्शन तो एसबीआई में होगा। एसबीआई के रिएक्शन के चलते बैंक निफ्टी भी रिएक्शन शो करेगा। एनीवे, देखो हमारे पास ये धनाधन ऊपर ही भाग रहा था, गैप अप खुलने के बाद ऊपर गया, डीआईआई ने आकर के बाय किया होगा, लेकिन एफआईआई ने आकर के चिपका दिया, तो ये मोर और लेस फ्लैट ही क्लोज हुआ है। ये गैप अप निकाल दो तो जहां पे खुला था वहीं पे बंद कर दिया। यस, बैंक निफ्टी मेरा एक्सपेक्टेशन टोटली अलग था, ये टोटली अलग बिहेव किया हुआ है। मैं गलत सोच रहा था, मुझे लगा कि ये मार्केट को ऊपर ले जाएंगे एसबीआई की न्यूज के चलते, लेकिन एसबीआई की न्यूज लोगों को पहले से पता थी कि 35% जितना मतलब उनका प्रॉफिट है वो कम आने वाला है। हम ही बेवकूफ है, हमको बाद में पता चलता है। बाकी जो स्मार्ट मनी है, जिनके पास पैसा है, पावर है, उनको ये न्यूज शायद पहले से पता होगी, इसीलिए जाते जाते बैंक निफ्टी को गिराया गया है। देखो 11 बजे तक तो ब्रेकआउट दे दिया था, ब्रेकआउट दे करके मैंने खुद ने बाय किया था यहाँ पे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इस लेवल पे आया, 12:30 बजे के बाद भी वो नीचे ही जा रहा था, तो मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ था, मेरा चला गया। ये डे हाई था, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस था, फटाक से उड़ा करके ले गया। अच्छा है, वरना मैं फंसा रह गया होता। एनीवे, डीआईआई की बात करें तो हमारे पास जम करके बाय किया हुआ है 2,400 करोड़ का, एफआईआई ने आकर के 70 करोड़ का बाय ही किया हुआ है, दोनों ने बाय किया हुआ है। तो देखते हैं आज कितना ऊपर ले जाते हैं। अपर सर्किट लगना चाहिए मार्केट में फिर तो। हाँ, एनीवे, रिटेलर्स टोटली बुलिश, ये सब मेरे भाई लोग हैं, है ना। हमें नीचे जाना ही नहीं है,
हम ऊपर का ही सोचेंगे, ब्रेकआउट का ही सोचेंगे। प्रो जबरदस्त बियरिश है। एफआईआई की पोजीशन बहुत ही लाइट है। मैंने इतनी लाइट पोजीशन नियर पास्ट में तो नहीं देखी। तो आज एफआईआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट कहीं पे भी जाए वो कहीं पे भी घुमा देंगे। प्रो को फर्क पड़ता है, लेकिन प्रो को लपेटे में लेने के लिए एक बार के लिए नीचे आकर के ऊपर ले जा रहे हैं तो जबरदस्त अप मूव होगा। और ये प्रो कौन होंगे पता है? जिसको एसबीआई की न्यूज पता थी वही होंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे उनकी पोजीशंस। इंडेक्स फ्यूचर में 600 करोड़ जितना बाय किया हुआ है और मोस्टली बाइंग किसमें है? निफ्टी में। तो निफ्टी को एफआईआई ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। एफआईआई के ऑप्शंस की पोजीशन देखो, सेम वे में निफ्टी में उन्होंने जबरदस्त ऑप्शंस बाय किए हुए हैं। ऑप्शन बाय करने का मतलब साफ है कि वो निफ्टी के अंदर डायरेक्शनल मूव लेकर के आएंगे। हालांकि बैंक निफ्टी में उन्होंने 6000 करोड़ के ऑप्शन सेल भी किए हुए हैं, तो बैंक निफ्टी को थकाएंगे शायद, लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है। यस, सेम वे में प्रो अभी बियरिश है। एफआईआई का डेटा उतना मैटर नहीं करेगा, क्लाइंट टोटली बुलिश है। हाँ, बैंकिंग और एफएमसीजी डाउन थे, बाकी रियल्टी, मेटल, आईटी क्या भगा हुआ है जबरदस्त। टॉपर्स की बात करो, बीपीसीएल 10%, पावर ग्रिड 5%। मतलब पीएसयू स्टॉक की तो अभी दिवाली चल रही है। नरेंद्र मोदी ने, मुझे लगता है कि सारे का सारा पैसा है वो पीएसयू बैंक को देने का डिसाइड कर लिया है, तो उसके चलते ऊपर ही ऊपर भाग रहा है। या फिर इनका प्राइवेटाइजेशन भी होने वाला हो, क्या पता। एनीवे, आइसर मोटर, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सब में दे धनाधन पिटाई हो रही थी। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक है उनको भी वर्ल्ड मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं पहले। देखो, जापान को छोड़ करके पूरा एशिया भी डाउन है। ये मैं आज का अभी का डेटा ले रहा हूँ, अभी 7:30 बजे हुए हैं, ये 7 बजे का डेटा होगा शायद। तो दिक्कत तो है, लेकिन एक बात क्या है, इसके पहले मैंने जो डेटा लिया था वो और भी नेगेटिव था। तो ये लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहे हैं, तो वो दिमाग में रखना। यूरोप बंद हुआ था पॉजिटिव। अमेरिकन मार्केट, ओ माय गॉड, नेस्डेक देखो 2% ऊपर भागा हुआ है। डाउ जोन्स है वो 0.35, हालांकि एसएनपी है वो 1%। मतलब अमेरिकन मार्केट में हरियाली थी, टोटली ग्रीनरी थी, तो यहाँ पे पैसा लगेगा। देखो, मार्केट जब यूएसए का ऊपर जाएगा तो वहां पे और इन्वेस्टमेंट होगी। इसीलिए देखो, जो डेवलपिंग नेशन है जैसे कि ब्राजील, उन सबसे पैसा निकला हुआ है, मार्केट इसमें गया हुआ है। कि जो बहुत ही बड़े फंड होते हैं उनके पास पैसा तो वही रहता है लिमिटेड, एक मार्केट से निकालेंगे दूसरे में लगाएंगे, सीधी सी बात है। यस, इंडियन एडीआर्स नेगेटिव है। हमारे पास एचडीएफसी बैंक 3%, आईसीआईसीआई बैंक 2%। यही हमारे मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा, वो टेंशन वाली बात है। डाउ फ्यूचर फ्लैट दिखा रहा है। यस, अभी 2-3 बातें समझने लायक है, वो समझ लेना। यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया और नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आया, दोनों ही अच्छे माने गए। जितना एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज्यादा अच्छा आया। मतलब यूएसए की इकोनॉमी वो अच्छा कर रही है, उसी की वजह से डायरेक्टली हमारे पास इंपैक्ट क्या देखने को मिला पता है? हमारे जो भी इंटरेस्ट रेट कम होने वाले थे यूएसए के, वो अभी शायद कम नहीं होंगे। क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मार्च महीने के अंदर जो एफओएमसी की मीटिंग होगी, वहां पे फेड इंटरेस्ट रेट को डिडक्ट करते, जो लास्ट वीक तक पॉसिबल ही था कि हमारे पास 50-50 चांस था कि वो रेट कम कर देंगे, लेकिन फिलहाल वो 80% चांस हो चुका है कि रेट कम नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट उतने ही रहेंगे। इंटरेस्ट रेट उतने रहने का रीजन नेगेटिव होगा, लेकिन यूएसए के मार्केट तो ऊपर है। अब बोलोगे ये दोनों तो नेगेटिव रीजन हो गए। इंटरेस्ट रेट बढ़ना कोई भी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यूएसए का मार्केट को देखो ना, भागा हुआ है। हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, ये देखो 1-2% भागे हुए हैं। उसका मेन रीजन है सिर्फ उनके स्टॉक की अर्निंग। फेसबुक की अर्निंग अच्छी आ गई, 20% ऊपर भाग गया। अमेजोन की अर्निंग अच्छी आ गई, 8% ऊपर भाग गया। अब इतने बड़े जायंट स्टॉक जब 20-20%, 8-8% ऊपर भागेंगे, तो आप क्या ही कर लोगे। यस, फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट डाउन दिख रहा है। ऑयल वापिस सांस लिए, देखो ये 82+ चला गया था, उससे थोड़ा सा बाउंस बैक किया हुआ है, लेकिन ये दिक्कत है। देखो 83 पर हमारा मार्केट क्लोज हुआ था, सुपर वन साइडेड रैली दे रहा है। और रुपीस के अंदर या फिर यूएसडी आईएनआर के अंदर ये मूवमेंट है वो बहुत बड़ी होती है। ओके, और एक बात मैं बताता हूँ, ये इंडियन रुपी क्यों ऊपर के ऊपर भागता जा रहा है? डॉलर इंडेक्स के चलते। डॉलर इंडेक्स देखो जबरदस्त स्पाइक की हुई है।
जैसे ही जॉब का डेटा आया, पता लगा कि इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ सकता है, तो ये 102 पे चल रहा था बहुत टाइम से, वन वे रैली किया हुआ 104 तक, 102 से 104 तक दे दनादन पहुंच गया। उसी के चलते हमारा इंडियन रूपी भी वीक हो रहा है। इंडियन रूपी जितना वीक होगा हमारे बैंक उतने ही गिरेंगे, क्योंकि एफआई का पैसा और ज्यादा निकलेगा। सेम वे में यहाँ पे देखो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो भी बढ़ी हुई है, ये 3.8 तक पहुंच चुकी थी, वहां से 4+ चली गई है। तो ये भी वन वे रैली है 1 तारीख 2 तारीख के बाद, और ये देखो वीकेंड पे ही हुआ है। फिलहाल 4.085 पे चल रही है। इनफैक्ट ग्लोबल मोमेंटम अभी नेगेटिव होने की ट्राई करेंगे। चलो एक दो और इंपॉर्टेंट न्यूज है वो समझ लेते हैं। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने एक मॉर्गेज के बैक्ड सिक्योरिटी पे बाइंग किया हुआ है। मतलब घूम फिर के बात यही है कि जो 2008 वाला स्कैम हुआ था उसी के जैसा फिर से स्कैम टाइप का हो सकने के चांस है। फिलहाल तो ये बैंक के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि बैंक को इससे पैसा मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो आज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आपको कुछ अलग ही रंग में दिख सकते हैं। दूसरी रिलायंस के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, गवर्नमेंट ने फिर से विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया। जैसे ही रिलायंस का शेयर ऊपर भागता है, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मजाक सूझता है। तो ये थोड़ा दोनों नजर बनाए रखना। देखो इन तीनों स्टॉक के अंदर वन साइड की मूवमेंट आई ना, तो आज मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। हो सकता है क्रैश कर दे, खतरनाक वाला क्रैश, या फिर हो सकता है कि बहुत अपसाइड ले जाए। क्योंकि देखो तीनों अगर एक साइड बैठ गए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को भगाएंगे, ऊपर तो ऊपर नीचे तो नीचे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। फिर आज के कुछ इवेंट देख लो। सुबह 6 बजे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा आ गया है, 12:30 बजे हमारे पास जर्मनी का बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा, और फाइनली शाम को हमारे पास आईएसएम सर्विस का पीएमआई डेटा होगा यूएसए का। आज के रिजल्ट एयरटेल का होगा, वरुण ब्रिविजेस है, अशोक लेलन है, बीएसई का रिजल्ट है, इन सब के रिजल्ट आने वाले हैं। टेक्निकली देखो हैमर बनी हुई है बड़े वॉल्यूम के साथ। अब ये हैमर ब्रेकआउट के बाद बनी हुई है। इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, ये हैमर बन चुकी है। अब इस हैमर के नीचे नहीं आना चाहिए। इस हैमर के नीचे आज नेगेटिव न्यूज के चलते बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी ना, तो सारे के सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे जिन्होंने ब्रेकआउट में बाय किया हुआ है, और फिर आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, और ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यस, बैंक निफ्टी सेम केस में जबरदस्त बाइंग के बाद एक बार के लिए सेल ऑफ आया हुआ, ये पोस्ट टाइप के कंसिडर कर सकते हो। अगर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई वाली न्यूज अभी जो हमने पढ़ी वो पॉजिटिव मानते हैं, तो फिर अगेन ब्रेकआउट भी हो सकता है। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी आज है, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास जबरदस्त पुट राइटिंग भी है, कॉल राइटिंग भी, मतलब 600 से 800 के बीच में घुमाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो 700 पे एक्सपायर करेंगे। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक कर लो। थैंक्स अ लॉट। और हाँ, लास्ट बात, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ना ही मेरा एक भी प्रेडिक्शन आपको मानना चाहिए। आपके खुद के पैसे आप खुद सोच समझ करके लगाइए। ये जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी वही मैंने आप तक पहुंचाई हुई है। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, तो अपने डिसीजन खुद लेना। किसी भी यूट्यूबर पर भरोसा नहीं करना है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।